हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीजर के बारे में, जिसका नाम है पूर्णांक, हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, इंटीजर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और इंटीजर के अंदर एक जीरो भी आता है। जीरो को हम प्लस भी नहीं कहते, माइनस भी नहीं कहते। ऐसा क्यों है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इंटीजर का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, वो सारी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंटीजर की डेफिनेशन दे दूं। तो इंटीजर होता क्या है, तो इसको हम इजी लैंग्वेज में बोलें कि दीज आर दोज नंबर विच कंटेन ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर वो संख्या है जो संख्या अपने पास कंटेन करता है, मतलब कि रखता है प्लस के नंबर भी और माइनस के नंबर भी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे हमारा होता है जीरो, ठीक है, और उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड है भाई। और इधर की तरफ हमारा पता है कि नंबर लाइन के ऊपर प्लस की सारी संख्या होती है, 1 2 3 4, इस तरीके से जितनी भी चलेगी वो सारी की सारी संख्या हमारी रहेगी प्लस। उसके बाद इधर हमारी रहती है माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, या फिर नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं इधर की तरफ। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, जैसे कि मैं बात करूँ, दुकान पे अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो दुकान पे प्लस भी चीज़ें होती हैं और माइनस भी होती हैं चीज़ें। किस तरीके से होती है, जैसे कि एक दुकान पे मैं गया, वहाँ पे 30 रुपये का सामान लिया और मेरे पास जो था 20 रुपये था। तो मैंने दुकानदार को 20 रुपये दिया और उसने लिख दिया खाते में कि 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये क्या किया, 10 रुपये यहाँ पर लिख दिया, उसने लेने हैं, 10 रुपये लेने हैं उसने लिखा। और मैं बहुत दिनों बाद उसकी दुकान पे गया और बोला, वो मेरे को कह रहा है कि देख भाई, मैंने लिखा हुआ है 10 रुपये लेने हैं। तो वो तो कहेगा भाई तू मेरे को 10 रुपये दे, लेकिन मैं क्या कहूँगा, अरे तू देगा मेरे को 10 रुपये, मतलब कि मुझे लेने हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन खड़ी हो जाती है कि पैसा किसको लेना है, कस्टमर को पैसा लेना है या दुकानदार को पैसा लेना है। ठीक है, या फिर वो लिखता है ऐसे लेने हैं पैसे, या फिर ऐसे लिख देता देने हैं। अब किसको देने हैं, कस्टमर को देने हैं या दुकान वाले को देने हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ चुकी थी। तो इसी वजह से जो इंटीजर है वो आ गया। पहले हमारी संख्या, याद रखना, हमारी संख्या यहाँ से लेके 9 तक थी। उसके बाद संख्या को पूरा करने के लिए हमारा जीरो ने साथ दिया, जीरो आते संख्या क्या हो गया, अनगिनत हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से कुछ, जैसे कि बैलेंस को मैच करने के लिए, या फिर हम दुकान पे जाते हैं, ठीक है, सेल परचेज करते हैं, या फिर खाता बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है प्लस और माइनस दोनों संख्या आती है। जैसे कि आपने बैंक अकाउंट में देखा कि बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास 10,000 रुपये हैं, और अगर माइनस की चीज़ें हम यूज़ ना करते, याद रखना, माइनस की चीज़ें अगर हम यूज़ ना करते, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2,000 रुपये आपने कभी ना कभी इस पैसे को निकाल लिया, तो एक्चुअल में तो आप बता देंगे कि 2,000 रुपये निकाले तो मेरे 8,000 रुपये बैलेंस रहने चाहिए। लेकिन ये कैसे रहेंगे, इसको मैं किस चीज़ से डिनोट करूँ, 2,000 को मैं किस चीज़ से डिनोट करूँ, प्लस का लिखूँ माइनस का लिखूँ, हमेशा के लिए मुझे कैसे याद रहेगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा निशान माइनस का, क्योंकि वो पैसे मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो इंटीजर हमारा इसमें साथ देता है बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की चीज़ों में। और भी मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, पानी, लग नहीं रहा लेकिन है ना, मान लेते हैं, मैथ में सब कुछ माना जाता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे इससे 500 मीटर ऊंचा क्या उड़ रहा है, प्लेन, या फिर आप पक्षी कह सकते हैं कुछ। और इससे 500 मीटर नीचे ठीक सामने 200 मीटर लगा लेते हैं, 200 मीटर नीचे मछली है। अगर मैं पूछूं जहाज और मछली के बीच का अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, तो कितना बताओगे, देखोगे यहाँ से लेके, देखो यहाँ पे हमारा सेंटर है, मतलब कि पॉइंट हमारा जीरो है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो संख्या प्लस की होती है, अगर संख्या नीचे होती है तो माइनस की होती है। ठीक है, तो 500, ये मैंने पूछा क्या था, अंतर किसके बीच का, इस मछली के बीच का। तो मछली कितनी है, 200, तो माइनस का 200 होगा। ठीक है, और 500, अंतर का मतलब ही माइनस होता है, मतलब डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है। अब डिफरेंस का मतलब माइनस किस तरीके से होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि भाई तेरे पास 30 रुपये हैं और तेरे दोस्त के पास 20 रुपये हैं। अब तुम दोनों के बीच में कितने रुपये का अंतर है, 10 रुपये का अंतर है। ये तेरे से 10 रुपये ज़्यादा है और ये 10 रुपये तेरे से कम है, इस तरीके से कहोगे अंतर। और 10 रुपये कैसे निकालोगे, ये इस 30 में से इस 20 को माइनस करोगे तभी तो 10 आएगा। तो मतलब अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे। और ये माइनस का ऑलरेडी है, माइनस का 200, तो 500 माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हमारा 700 मीटर का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा।
ठीक है। अगर हम नॉर्मली अगर इंटीजर ना हो तो हम माइंड में सोच के बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि कॉन्सेप्ट बना के बताओ इसका, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि 500 मीटर की ये दूरी, 200 मीटर की ये दूरी, लेकिन ये दोनों माइनस का है और अंतर पूछा है तो एक और माइनस आएगा और ये 500 प्लस का है, तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो कि 700 मीटर की दूरी हमारा निकल के आएगा आंसर। अभी तक हमने इतनी सारी बातें सीख ली, और भी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हम इसको नंबर लाइन क्यों कहेंगे। देखो ये जो मैंने लिखा है नंबर, वो एक लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नंबर लाइन। तो डेफिनेशन क्या दोगे, हर एक चीज़ की डेफिनेशन मैं आपको दूंगा कि दीज आर नंबर्स विच इज़ रिप्रेजेंट ऑन लाइन, तो इज कॉल्ड नंबर लाइन, ठीक है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे जो है राइट तरफ बढ़ते हैं तो संख्या प्लस की आती है, और वही चीज़ अगर मैं लेफ्ट की तरफ आ जाऊँ तो संख्या जो है वो माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, प्लस की चीज़ें हमारी वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है, और माइनस क्या करता है, हमारी वैल्यू को घटाता है। और इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो इस चीज़ को माइंड में रखना और एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना। देखना यहाँ पे अगर मैं आपके पास कह दूँ कि 50 रुपये हैं और मैं आपको 20 रुपये दे रहा हूँ, अगर आपकी जेब में 50 रुपये हैं, मैंने कहा 20 रुपये और रख ले, तो कितने हो गए, 30 रुपये हो गए, नहीं 70 रुपये हो गए। तो ये 70 रुपये आपने कैसे बनाए, इस 70 को बनाने के लिए इस 20 को क्या किया होगा आपने, प्लस किया होगा, तो 50 से 70 होगा, मतलब कि ये वैल्यू बढ़ा दी किसने, प्लस ने। उसी तरीके से मैं बात करूँ कि आपके पास 50 रुपये हैं और मैंने इस 20 रुपये को निकाल लिया आपकी जेब से, तो आपके पास कितने रुपये रह गए, 30 रुपये, ठीक है, मतलब माइनस किया। तो बात ये समझ में आई कि प्लस की चीज़ें हमारी वैल्यू को बढ़ाता है और माइनस हमारी वैल्यू को घटाता है। उसी तरीके से राइट और लेफ्ट समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे हमने सीखा था अप की तरफ हमेशा प्लस, डाउन की तरफ हमेशा माइनस, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जीरो को जो है प्लस का भी नहीं दर्जा मिला ना माइनस का दर्जा मिला। ऐसा क्यों है, क्योंकि जीरो जो है वो माइनस से बड़ा होता है। जीरो क्या है, माइनस से बड़ा और प्लस से छोटा, हमेशा याद रखना। जैसे कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर मैंने बोला माइनस का 3 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको हमेशा इधर की तरफ देखना है। 5 किधर आएगा नंबर लाइन पे, यहाँ पे प्लस की संख्या है, और 3 जो है वो इधर की तरफ आएगा यहाँ पे, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। 5 बड़ा है -3 से। हमेशा नंबर लाइन पे जो निशान चलता है वो इस तरीके से चलता है। अगर मैं आपसे 4 और 3 में पूछूं कि कौन संख्या बड़ी है, तो निशान ऐसे लगा दो, तो 3 बड़ा निकला ना, क्योंकि इधर की संख्या है, तो 3 हमारा क्या हो गया, बड़ा। माइनस का 3 बड़ा हो गया -4 से। अब इसको जीरो का दर्जा क्यों नहीं मिला, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और एक एग्जांपल मैं फिर से कहूँगा कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है। हमने सीखा कि प्लस एक ऐसी चीज़ है वैल्यू को बढ़ाता है, माइनस एक ऐसी चीज़ है जो वैल्यू को घटाता है। तो जैसे कि मैंने कहा 0 रुपये आपको मैंने दे दिए, तो आपके पास बताओ कितने रुपये हो गए। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, मैंने आपको 0 रुपये दिए, तो आपके पास कितने रुपये हैं। बोलोगे क्या कैसा क्वेश्चन है, तो 100 रुपये ना रहेंगे, तो हाँ 100 रुपये रहेंगे। उसी तरीके से मैं आपको कहूँ, आपसे मैंने 0 रुपये ले लिए, तो भी आपको होगा कि मेरे पास 100 रुपये ही रहेंगे। तो समझ में क्या आ रहा है कि जीरो चाहे हम प्लस कर लें, जीरो हम चाहे माइनस कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जीरो को आप चाहे प्लस कर लो, चाहे माइनस करो, चाहे कुछ निशान मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो इंटीजर का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई थी साइन रूल का, कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, गुना करते समय, प्लस करते समय, ये सारी चीज़। अगर इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।